हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आइए देखते हैं हमने क्या डिस्कशन किया था। हमने डिस्कशन किया था कि 22,200 के नीचे अगर कहीं हमको मार्केट मिलती है हम पुट की पोजीशन लेंगे। अगर फ्लैट खुल के ऊपर से नीचे जाती है तो हम पुट की पोजीशन लेंगे। अगर हमको कहीं भी मिलती है, अगर इस लाइन के आसपास मिलती है तो हम एक पोजीशन लेंगे। हालांकि ये इसके काफ़ी ऊपर खुला और इतना इजी नहीं था। मैं आपको टू बी ऑनेस्ट, वेरी आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इतना इजी नहीं था कि देखिए यहाँ खुलता है तो आदमी को एकदम सब एकदम बुलिश होकर बैठे होते हैं, तो इतना इजी नहीं होता कि तुरंत आप पुट ले लो। ऑल्सो कि 9:15 पे पुट लेना भी रिस्की है ना, क्योंकि अगर ये ग्रीन की जगह ये एकदम बड़ी सी रेड बना देता तो बड़ा लॉस हो जाता। तो आपने अगर इस कैंडल पे अर्न नहीं कर पाया, इट्स वेरी गुड। बट आपको यहाँ पे ये पैटर्न पे ज़रूर ध्यान देना था। इस पैटर्न पे ज़रूर ध्यान देना था, मैं आपको बताता हूँ। ये जो पैटर्न है ये मैंने आपको कल परसों की वीडियो में बताया था। ये पैटर्न क्या है? एक ग्रीन कैंडल, फिर ऊपर एक दूसरी डॉजी टाइप की छोटी कैंडल और फिर एक बड़ी रेड कैंडल। तो ये क्या होता है? ये दिखाता है कि बुल्स आए, फिर इनडिसाइसिव हुआ और फिर बियर्स ने जोर से नीचे गिरा दिया। ठीक है ना? तो ये कैंडल और ये हमारे लेवल पे ही बना था, है ना? ये हमारा लेवल था ना? तो ये हमारे लेवल पे ही बना था। तो यहाँ पे इसने लिया होगा और हमारे टारगेट क्या थे? हमारे टारगेट यहाँ तक के थे, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, हमारे फुल टारगेट उसने नहीं दिए। बट ये है कि हमको काफ़ी अच्छा यहाँ तक प्रॉफिट दिया था। तो अगर आपको ये रेड ग्रीन कैंडल दिखी हो तो आप यहाँ पे निकल गए हो तो बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया है, और नहीं भी निकले तो भी कोई बात नहीं, कल परसों में टारगेट यहाँ तक का आने की पूरी पूरी चांस है। देखिए आज पावेल की स्पीच है। अगर स्पीच में सब न्यूट्रल रहता है तो यहाँ तक इजीली आ जाएगा। स्पीच में सब खराब रहता है ना? तो गैप डाउन खुलेगा और आपको सीधे टारगेट मिल ही जाएंगे। बस एक चीज़ में बस यहाँ पे दिक्कत आती है, अगर न्यूज़ वाली चीज़ में क्या, स्पीच अगर ऊपर खुल जाए, स्पीच आ जाए अच्छी तो ऊपर खुल जाए, उसमें दिक्कत आती है। तो वो आप कल मैनेज कर लीजिएगा। मैंने आपको बताया ना कि मैंने आपको क्या बताया था, कल के लिए भी हम वही करेंगे। अब हम कल के लिए क्या करेंगे? हम फिर से यही लाइन खींचेंगे। ठीक है, हम फिर से यही लाइन खींचेंगे। ठीक है, इनफैक्ट ये लाइन थोड़ी सी नीचे कर देते हैं, मतलब ये जो है ना, ये अच्छा लीजिए ना, छोटे टारगेट कर लेंगे आप। ठीक है, ये लाइन खींचेंगे, ये लाइन खींचेंगे। अब देखिए, अगर फ्लैट खुलता है ना, तो यहाँ से हम फिट पुट की पोजीशन लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर फ्लैट खुल रहा है और सब नॉर्मल है तो मेरा मानना है ये जो 24,200 पे बहुत सारी कॉल राइटिंग हुई है ना, तो वो जहाँ तक है कोशिश करेंगे कि मार्केट को यहाँ 200 के ऊपर ना निकलने। ठीक है, तो यहाँ से एक पुट की पोजीशन लेंगे। आपके कल 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 में ही 24,000 तक के या 24,050 या 24,060 तक के टारगेट हो जाएंगे, और उसके नीचे निकला तो बात ही अलग है। हालांकि 24,000 के नीचे मैं कल नहीं देख रहा हूँ। मतलब इनफैक्ट मैं एक्सपायरी तक भी 24,000 के नीचे नहीं देख रहा हूँ, अनटिल अनलेस कि पावल की स्पीड से कुछ गड़बड़ हो जाए। और ऊपर मैं 24,200 के ऊपर नहीं देख रहा हूँ इस निफ्टी की एक्सपायरी तक, मतलब परसों तक। तो आपको यही करना है। अगर आपको 24,200 मिले तो आपको 24,050 तक के, फुल 24,000 तक का मत बैठिएगा। देखिए ना, बीच से घूम जा रहा है ना? तो 24,050 तक का आप बैठ सकते हैं, या 24,060 तक का आप बैठ सकते हैं, तो आपको अच्छे टारगेट मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए ये गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलती है, इसको क्रॉस करते ही आप पुट लीजिएगा, है ना? बट अगर घूम जाती है तो कॉल मत लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे ऐसे करके ये एक ऐसी लाइन बन रही हो। समझ रहे हैं? तो इसमें क्या होगा कि आई चेंज चेंज द कलर। इसमें क्या होगा कि ऐसे कैसे ऐसे करके नीचे आ सकते हैं। तो अगर मान लो आपने यहाँ पे कॉल ले ली और आपको लगा ऊपर जा रही है, बट यहाँ पे आपको धड़ाम से तेजी से गिरा, तो वो मुश्किल है। और अभी हम एफ आई डी आई डेटा भी चेक करेंगे, है ना? तो उसके लिए भी वेट करिएगा। और एक और चीज़ बताएं कि हमारे इस जो एनालिसिस है निफ्टी ने, तो उतना मतलब बहुत अच्छा नहीं बोलूँगा, है ना? बहुत अच्छा नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये जो पूरा ये जो प्रकरण किया है उतना अच्छा नहीं था। तो ठीक है, मतलब ओके ओके टारगेट दिए हैं, इट्स नॉट की वेरी गुड, है ना? चलिए एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं, जिसने हमारी पूरी पूरी बात सुनी है। ठीक है, ये देखते हैं बैंक निफ्टी ने हमारी पूरी बात कैसे सुनी है। हमारा क्या डिस्कशन था? देखिए, मैंने कल साफ साफ आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिया था कि एक आप ये लाइन ड्रॉ कर लो, है ना? एक तरीके जोन होता है ना, आप एक ही लाइन ड्रॉ कर लो और आप एक ये लाइन ड्रॉ, ठीक है, एक जोन है ना? अब देखिए हमने क्या कहा था, अगर आपको यहाँ ऊपर मिले तो आप तुरंत ही पुट की पोजीशन ट्राई करोगे। हालांकि हमको यहाँ ऊपर मिला, ऊपर मिलते ही अंदर आया। तो जिसने यहाँ हमारी एनालिसिस समझ के यहाँ पे पुट लिया होगा, उसको धड़ाक से तुरंत ही टारगेट मिल गया, है ना? और जिसने नहीं भी लिया, मैं तो कह रहा हूँ, जिसने नहीं भी लिया उसने ये देखा ना, रिटेस्ट की बात करता हूँ ना मैं हमेशा। तो जिसने वेट किया होगा, जिसने मान लो यहाँ पे नहीं ले पाया, उसने जिसने रीटेस्ट करके, हमें सेकंड टारगेट क्या था हमारे,
यहाँ कहीं थे, है ना, इससे हल्का सा नीचे थे, मतलब यहाँ कहीं, मतलब 98% हमको टारगेट उसने दे दिया। ठीक है ना। तो जिसने यहाँ पे भी लिया होगा तो टारगेट 1 टू टारगेट 2 चल जिसने ले लिया वो भी ठीक है। ठीक है ना। ये आप एनालिसिस ध्यान से देखा करिए, क्योंकि ये सब चीज़ें ना देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अब जैसे अब इसकी क्या चीज़ है, अब ये पहले था ये सपोर्ट, ये ब्रेक हुआ, रीटेस्ट हुआ, अब ये बन गया रेजिस्टेंस। ठीक है। अब हम उसी हिसाब से कल का मार्केट देखेंगे। देखिए आपको क्या करना है। अब ऑल्सो कल एक्सपायरी है, तो नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करिएगा, कल का मत ट्रेड करिए, बहुत डिके होता है, बता दे रहा हूँ साफ साफ। ठीक। अब आप देखिए, अब इसको ऐसे यहाँ से था ना, ऐसे ड्रॉप, न्यूज़ बेस्ड हो तो बात अलग है, नहीं तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है। और इसको सी ट्री लाइन ड्रॉप। ठीक है। अब अगर फ्लैट खुल के ऊपर चलती है तो कॉल नहीं लेनी है, इंतजार करना है, और यहाँ से सीधे पुट लेनी है नीचे की। ठीक है। अगर फ्लैट खुल के इसके नीचे निकल जाती है तो सीधे पुट लेनी है, पुट लेनी है। कॉल सिर्फ तब लेनी है जब ऊपर निकलेगा, समझ रहे हैं। कॉल सिर्फ तब लेनी है जब ऊपर निकलेगा। ठीक है ना। अगर 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 इसके ऊपर निकल जाता तो ही कॉल लेनी है इस लाइन के ऊपर, नहीं तो यहाँ से एक पुट की पोजीशन ट्राई करनी है, इसके नीचे निकल जाता तो एक पुट की पोजीशन ट्राई करनी है। ये जोन पे नहीं लेना है कुछ, है ना। इसके नीचे निकल के यहाँ तक आपका टारगेट हो सकता है, ये अपने ये कैंडल के हिसाब से ये अपना मार्क कर लीजिएगा, बढ़िया सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मिल जाएगा। ये रिटेस्ट हुआ है तो इसका मतलब है कि ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन चुका है ना, तो ये निकलेगा तो बहुत ज़्यादा तेज़ी भी आ सकती है, फिर तो आपको यहाँ तक भी जा सकता है ना। अगर नहीं निकलेगा, जिसकी चांस ज़्यादा है, तो चांसेस होते हैं, इट्स ऑल अबाउट चांसेस, हो सकता है निकल जाए, ना भी निकलेगा तो आपको यहाँ पे बढ़िया ये फर्स्ट टारगेट यहाँ तक के मिल जाएंगे, है ना। और अगर मान लीजिए इसके भी नीचे निकलता है तो टारगेट यहाँ तक को बिंदास आप अच्छे से ट्रेड करिएगा। अच्छे का सपोर्ट लेवल्स बना दिए हैं मैंने, है ना। ठीक है। अब चलिए एफ आई डी आई डेटा भी देखना है ना। देखिए मैंने चेक किया तो अभी तक तो नहीं आया, है ना। लेट मी रिफ्रेश अगेन। आया। हाँ, 5 मिनट पहले तक नहीं आया था। अब इसमें आप अगर देखेंगे, इसमें अगर आप देखेंगे तो एफ आई ने 2000 करोड़ का बेचा है, और तो ये सिंपल इंडिकेशन देता है कि एफ आई जब सेलिंग कर रहे हैं तो उतना कल मार्केट ऊपर थोड़ा सा हिचकिचाएगा, है ना। अभी अलग बात है कि भाई एक्सपायरी है और सब कॉल राइटर्स ट्रैप हो जाए तो भग जाएगा। बट हम अगर जो अभी एनालिसिस करेंगे, कल ट्रैपिंग की बात अलग है, अगर ट्रैपिंग करी गई है कल तो फिर तो बात अलग है, बट हम तो एनालिसिस के हिसाब से रह सकते हैं ना। तो हमारे एनालिसिस के हिसाब से भी, टेक्निकल के हिसाब से भी पुट बन रहा है, और आईडीआई डेटा के हिसाब से भी ये पुट की ही बन रहा है, क्योंकि 2000 करोड़ का एफआईआई ने सेल किया है। ठीक है ना। तो उसी हिसाब से आप ध्यान दीजिएगा, है ना। और प्लीज़ सब लोग ध्यान दीजिए, और हमारी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, है ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।